जय हिंद, वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान चैप्टर 2 अम्ल, भस्म और लवण। इस चैप्टर के यह पार्ट 1 वीडियो है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव 2 पार्ट में आएंगे, जिसमें पहला पार्ट में हम 1 से 25 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? क्या चीज का बना होता है? तो लीचेन, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? यानी कौन है जिसको हम सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो हल्दी का हम लोग सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेथिल ऑरेंज भी हमारा सूचक है। फिनोल्फथेलिन भी हमारा सूचक है, लेकिन ऑप्शन डी मूली यह सूचक नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? यानी जो भी कुछ सूचक दिया हुआ है, इनमें कौन सा सूचक है जिसमें गंध नहीं है या गंधीय सूचक नहीं है? तो शकरकंद। क्या हो जाएगा? शकरकंद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शकरकंद में कोई भी गंध वगैरह नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? यानी कौन अम्ल है जो द्विक्षारकीय है? तो क्या हो जाएगा? H2SO4। कौन हो जाएगा? H2SO4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, पोटास एलम होते हैं क्या चीज? तो एक दिक लवण। क्या होते हैं? एक दिक लवण, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, एसेटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, यानी क्वेश्चन कर रहा है एसेटिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है। क्यों दुर्बल अम्ल है? तो एक कम आयनित होते हैं। क्या होते हैं? एक कम आयनित होते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। एसेटिक अम्ल क्यों दुर्बल अम्ल है? तो यह कम आयनित होते हैं, इसीलिए क्या है? दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? यानी नीचे कुछ लवण दिया हुआ है, इसमें सबसे प्रबल यानी सबसे कठोर मजबूत लवण कौन है? तो NaCl। कौन है? NaCl, यानी कि नमक। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें कौन सा ऑप्शन है जो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो कौन हो जाएगा? H3PO4, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। यानी कोई विलयन है, वह नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है, तो वह विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें इससे पहले पीएच स्केल के बारे में पता होना चाहिए। तो हम पीएच स्केल को देखेंगे अभी। ये क्या हो गया हमारा? पीएच स्केल मान लेते हैं। इसमें 7 नंबर न्यूट्रल होता है। इससे पहले 6, 5, 4, 3, 2 और 1। फिर इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये हो गया हमारा क्या चीज? पीएच स्केल। तो इसमें पीएच मान 1 से लेकर के और पीएच मान 6 तक क्या होता है? तो अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। और पीएच मान
पीएच मान 8 से लेकर के और 14 तक क्या होता है? क्षारक। और 7, चलिए, तो अगर 7 पीएच मान है तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो हम समझेंगे पीएच स्केल को। पीएच स्केल में यदि किसी तत्व का पीएच मान 1 से लेकर के और 6 तक है, कहां से? 1 से लेकर के अगर 6 तक है तो वो क्या हो जाएगा? तो अम्ल हो जाएगा। अगर किसी तत्व का पीएच मान 7 है तो क्या हो जाएगा? उदासीन। और किसी तत्व का पीएच मान 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा। तो इस चीज को हम याद रखेंगे एनी टाइम। तो इसके अनुसार हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उस विलियन का पीएच मान तक क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हम ये भी याद रखेंगे, अगर नीला से लाल बनेगा तो क्या होगा? अम्ल करेगा। क्या करेगा? अम्ल। अम्ल ही है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अम्ल। और अम्ल का हम पीएच मान जानते हैं कहाँ होता है? 1 से लेकर के 6 तक। तो हम इसमें चेक करेंगे 1 से 6 के बीच में जो होगा वही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8, ये क्या है? 8 है। 1 नंबर ऑप्शन 8 है। ये क्या हो गया? क्षारक हो गया। और क्षारक कभी भी नीले को लाल नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी है 10 नंबर, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान जो है 7 से अधिक है, यानी कि क्षारक है। और क्षारक नीले लिटमस को लाल नहीं कर सकता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी पीएच मान 12 है। और पीएच मान 12 है मतलब यह क्षारक है। और क्षारक नीले लिटमस को लाल लिटमस नहीं कर सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 क्या है? तो अम्ल है। और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो किसके कारण? तो H प्लस और OH माइनस दोनों के कारण, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो कौन से धातु? तो सोडियम एवं पोटेशियम, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोडियम एवं पोटेशियम ऐसे धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या बना सकते हैं? तो धातु के हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? यानी कौन सा विलयन है जिसका उपयोग हम लोग दीवार को सफेद करने के लिए पुताई के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो क्या चीज का? CaOH होल 2, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका उपयोग हम लोग दीवार की पुताई में करते हैं, तो हमारा दीवार एकदम सफेद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें कौन सा ऑप्शन है जो बुझा हुआ चूना है? तो CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। याद रखेंगे और टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच होगा? तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब यह क्या होगा? हमारा उदासीन होगा। तो उदासीन होगा तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। याद रखेंगे और टिक कर देंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है? क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल। क्या है? मेथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एसिटिक एसिड को हम क्या कहते हैं? तो मेथेनोइक अम्ल कहते हैं।
इसका नामकरण जो भी है हम अगले वीडियो में आपको डिटेल से बना करके बता देंगे, और उसमें ये भी बता देंगे कि आईयूपीएसी नाम दिया हुआ है तो साधारण नाम हम कैसे निकाल सकते हैं, और साधारण नाम दिया हुआ है तो उसका हम आईयूपीएसी नाम कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? यानी कौन सा आयन है जो लाल लिटमस को नीला कर सकता है? यानी लाल को नीला करेगा मतलब इसको हम ऐसे याद रखेंगे, अगर लाल से कह रहा है नीला, लाल से क्या कह रहा है? नीला, मतलब यह कौन करेगा? तो क्षारक करेगा। कौन करेगा? क्षारक करेगा। क्षारक में ही ऐसा गुण होता है कि वह लाल लिटमस को क्या कर सकता है? तो नीला कर सकता है। अगर क्वेश्चन यहीं पे पूछेगा से लाल लिटमस, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल। तो इसको हम याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछे लाल लिटमस को नीला कर रहा है यानी लाल से नीला, तो कौन करेगा? क्षारक। और क्षारक इनमें कौन हो जाएगा? तो OH। ये क्या है? हमारा क्षारक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे कि कौन सा जो आयन है वो नीला को लाल कर सकता है, तो अम्ल। हमेशा याद रखेंगे, अगर लाल से नीला कर रहा है तो क्षारक हो जाएगा, और नीला से लाल कर रहा है मतलब वह अम्ल होगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कोई विलयन दिया हुआ है, वह नीला को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है। नीला को लाल मतलब क्या होगा? ये अभी अभी आपको पता है, नीला से लाल मतलब अम्ल होगा। कौन होगा? अम्ल। और अम्ल का पीएच मान हम जानते हैं कितना हो सकता है? तो 7 से कम। तो देखेंगे ऑप्शन ए नंबर, ये 7 से कम है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह अम्ल है, और अम्ल ही जो है वो नीले लिटमस को लाल कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को हम ध्यान ही नहीं देंगे क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन ही राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? यानी कौन सा जो नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और यह प्रकृति में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? टमाटर में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। टमाटर में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? और तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। याद रखेंगे और टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? POP। और POP का जो फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का फार्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि कोई लिटमस है, वह न तो अम्लीय है और न क्षारीय है, तो यह किस रंग का होगा? तो बैगनी रंग का होगा। किस रंग का? बैगनी रंग का। यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कहता कि विलयन जो है अम्लीय है तो उसका रंग कैसा हो जाता? तो लाल। याद रखेंगे, इसको हम आपको बता दे रहे हैं। अगर अम्लीय बोले, अम्लीय बोले तो उसका रंग क्या हो जाएगा? तो लाल। अगर क्षारीय बोले तो इसका रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला। अगर यहीं पे पूछे कि ना अम्लीय है ना क्षारीय है, मतलब क्या है? तो उदासीन। क्या है? उदासीन। तो उदासीन का रंग क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैगनी। याद रखेंगे, जैसा क्वेश्चन है उसको हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? न अम्लीय है न क्षारीय है, मतलब उदासीन है। तो उदासीन के लिए रंग क्या होता है? बैगनी। तो हम क्या करिए? ऑप्शन नंबर सी बैगनी टिक कर दिए। बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। यानी कोई विलयन है उदासीन है, उदासीन का विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो अभी आपको बताए थे
अगर अम्ल है तो उसका पीएच मान होगा 1 से लेकर के 6 तक, और अगर क्षारीय है तो क्षारीय का पीएच मान कितना होगा, तो 8 से लेकर के 8 से अधिक यानी लगभग 14 तक। और अगर 7 कह दिया तो 7 का मतलब क्या है, उदासीन, यानी अगर उदासीन पूछ रहा है तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लवण है, यानी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें कौन है जो लवण है, तो K2SO4 क्या है, K2SO4 क्या है हमारा लवण है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर ए HCl ये क्या है, अम्ल है, क्या है ये अम्ल है। ये हमारे पेट में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पेट में। NaOH ये क्या है, तो क्षारक है, क्या है ये क्षारक है। और NH4OH ये भी क्या है, क्षारक है, क्या है क्षारक है। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि लवण कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी K2SO4 क्या है लवण है, तो इसको हम टिक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, किसी लाल टॉप्ड आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, Fe3O4, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी जो हमारा शरीर है, बॉडी है, यह कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से लेकर के 7.8 तक, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा जो शरीर है उसका पीएच मान लगभग कितना होता है, तो 7 से 7.8, यानी लगभग उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है, यानी जो बेकिंग पाउडर उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है NaHCO3, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, NaHCO3। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 25 क्वेश्चन को देखेंगे, आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा यह प्रयास, हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना या ये फॉलो करना ना भूले, और हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।